Good morning, students. I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, chapter 13. And the name of this chapter is Why Rabbits Love Carrots. खरगोश को कैरेट्स यानी कि गाजर क्यों पसंद आते हैं, उनको गाजर से इतना ज्यादा प्यार क्यों होता है. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ रैबिट एंड कैरेट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Once upon a time, many years ago, the rabbit had a long tail, but the cat had none. बहुत समय सालों पहले जो रैबिट हुआ करते थे यानी कि जो खरगोश, उनकी एक लंबी सी पूंछ हुआ करती थी. बट कैट हैड नॉट, लेकिन जो बिल्लियां होती थी उनके पास कुछ भी नहीं होता था, उनके पास कोई टेल नहीं होती थी. द कैट लुक्ड एट द रैबिट एंड एडमायर्ड हिज टेल. जो बिल्ली थी वो रैबिट को देखती थी और उसकी जो टेल थी, उसकी पूंछ थी, उसकी बहुत तारीफ करती थी, उसको एडमायर करती थी. शी लॉन्ग टू हैव अ टेल जस्ट लाइक रैबिट्स. उसको भी रैबिट की तरह ही एक अच्छी सी पूंछ की उसको चाहत थी कि उसको मेरे पास भी एक अच्छी सी लॉन्ग सी ब्यूटीफुल सी टेल हो. ठीक है. द रैबिट हाउएवर वॉज ऑलवेज अ थॉटलेस केयरलेस एनिमल. हालांकि खरगोश जो था वो हमेशा बहुत ही बेपरवाह और मूर्ख टाइप का जानवर था. वंस ही वेंट टू स्लीप विथ हिज ब्यूटीफुल लॉन्ग टेल लाइंग स्ट्रेट आउट बिहाइंड हिम. एक बार की बात है कि वो अपनी सुंदर सी लंबी सी पूंछ के साथ वो जमीन में उसको पीछे करके, अपनी पूंछ को अपने पीछे करके बिल्कुल सीधे करके उसको वो सोने के लिए लेट गया अपनी पूंछ के साथ. Along came, उसी बीच में क्या हुआ साथ साथ था, Miss Pussy the cat carrying a sharp knife and with one blow she cut off Mr. Rabbit's beautiful tail, leaving only a stump with fluffy hair. साथ साथ जो कैट थी, कैट का नाम क्या था, मिस पुसी, वो एक शार्प नाइफ, एक तेज सी चाकू के साथ लेके आती है और विथ अ वन ब्लो, एक प्रहार करती है. ब्लो मतलब होता है कि मारना, वार करना. ठीक है. और बस एक वो उसको मारती है और क्या करती है, उसकी ब्यूटीफुल टेल को कट कर देती है. रैबिट की ब्यूटीफुल टेल को वो पूंछ को काट देती है. लीविंग ओनली स्टम्प ऑफ विथ फ्लफी हेयर. बस छोटे से जो फ्लफी हेयर्स होते हैं उनका एक टुकड़ा या गुच्छा छोटा सा रह जाता है, बाकी लॉन्ग टेल जो होती है पूरी वो काट देती है. ठीक है. Miss Pussy was very swift and in no time she had the tail sewed on to her own body. जो मिस पुसी होती है, जो कैट होती है, वो क्या करती है, वो बहुत ही स्विफ्ट मतलब होता है काफी क्विक, जल्दी से. ठीक है. जल्दी से वो बहुत जल्दी में रहती है और बहुत ही कम समय में, बिना समय वेस्ट किए, कुछ ही समय में वो उसको जो उसकी टेल होती है उसको अपनी बॉडी में क्या कर लेती है, सिल लेती है. ठीक है. When Mr. Rabbit got up from his sleep, he looked around for his tail. जब मिस्टर रैबिट अपनी नींद से जागता है, उठता है, तो वो अपनी पूंछ को चारों तरफ देखता है. Just then Miss Pussy walked up to him and said, "Don't you think this tail looks better on me?" तभी क्या होता है, जो कैट होती है वो उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो ब्यूटीफुल टेल है ये मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लग रही है? It surely looks much better on you, replied the unselfish rabbit. Unselfish मतलब निस्वार्थी, जिसके अंदर कोई सेल्फिश नहीं होती, मतलब सेल्फिश नहीं था, अनसेल्फिश था वो. ठीक है. तो उसने क्या रिप्लाई किया कि हाँ, ये तुम पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, तुम पे ज्यादा अच्छी लग रही है. इट वॉज अ लिटिल टू लॉन्ग फॉर मी एनीवे, और वैसे भी मेरे लिए थोड़ी सी लंबी थी. I'll tell you what I'll do, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा. I'll let you keep it if you give that sharp knife in exchange for it. मैं तुम्हें इसको यानी कि टेल को रखने दूंगा अगर तुम बदले में मुझे क्या करोगी, शार्प नाइफ दे दोगे. एक्सचेंज में मुझे तुम्हारी शार्प नाइफ चाहिए. ठीक है. मिस पुसी गेव हिम द नाइफ एंड मिस्टर रैबिट इमीडिएटली सेट ऑफ इनटू द डीप फॉरेस्ट विथ इट. कैट ने क्या किया, उसको मिस्टर रैबिट को नाइफ दे दिया और मिस्टर रैबिट तुरंत ही डीप जंगल, घने जंगलों में उस नाइफ के साथ लेके उसको निकल पड़ा, रवाना हो गया. आई हैव लॉस्ट माई टेल, मैंने अपनी पूंछ खो दी. बट आई हैव गेन्ड अ नाइफ, ही सेड, उसने बोला कि मैंने भले ही अपनी पूंछ खो दी लेकिन मैंने क्या गेन कर लिया, मैंने क्या पा लिया. गेन मतलब पा लेना. ठीक है. कुछ मिल जाना. मुझे क्या मिल गई, नाइफ मिल गई. आई विल गेट अ न्यू टेल या समथिंग एल्स जस्ट एज गुड, मैं जल्दी ही कोई नई टेल पालूंगा या कुछ अच्छा, इसी तरीके कुछ अच्छा सा समथिंग मैं पालूंगा. सो मिस्टर रैबिट होप्ड along through the forest for a long time. As he was hopping along, he met a little old man who was busy making basket out of long stripe
of grass and he was biting off the extra long ones with his teeth. मिस्टर रैबिट कूदते हुए साथ साथ जंगल में एक लंबे समय के लिए वो कूदते हुए चला गया, ठीक है। कूदता हुआ वो जंगल में जा रहा था और वैसे ही जैसे वो कूद रहा था साथ साथ में उससे कौन मिला, उसको एक छोटा बुजुर्ग आदमी मिला जो कि एक बास्केट यानी कि डोलची बनाने में वो बिजी था, ठीक है। और कैसे बना रहा था, घास की लंबी लंबी जो लकड़ियां होती हैं, स्ट्राइप्स होती है, उससे वो बना रहा था। और जो एक्स्ट्रा बाइट्स थी, लंबी लंबी ग्रास थी, उनको वो अपने दांतों से काट के अलग कर रहा था। He looked up and saw Mr. Rabbit with sharp knife in his mouth. उसने मिस्टर रैबिट को देखा कि उसके पास उसके मुंह में एक शार्प नाइफ, एक तेज चाकू है। Oh please Mr. Rabbit, he said, will you be so kind as to let me borrow that sharp knife that you are carrying? उसने क्या बोला, ओ प्लीज मिस्टर रैबिट, क्या आप इतने दयालु हैं कि आप मुझे अपनी नाइफ जो आपके पास है, जो आपने कैरी कर रखी है, मुझे वो बोरो करने के लिए देंगे, मतलब उधार में आप देंगे। इट इज वेरी हार्ड टू बाइट द लॉन्ग ग्रास विथ माई टीथ। ये लंबी लंबी घासों को दांत से काटना काफी हार्ड है मेरे लिए, काफी कठिन है। द काइंड मिस्टर रैबिट गेव हिम द नाइफ एंड ओल्ड मैन स्टार्टेड टू कट द एक्स्ट्रा ग्रास विथ इट। जो दयालु रैबिट था, यानी कि जो वो रैबिट था काफी काइंड था वो, ठीक है, तो उसने उसको नाइफ दे दी ओल्ड मैन को। और ओल्ड मैन ने क्या किया, लंबी लंबी घासों को काटना स्टार्ट कर दिया। और सडनली स्नैप द काइट हैड ब्रोकन, नाइफ हैड ब्रोकन इनटू। और जो नाइफ थी वो दो हिस्सों में टूट गई। ओ डियर क्राइड मिस्टर रैबिट, व्हाट शैल आई डू, यू हैव ब्रोकन माई नाइफ। ओ डियर, मतलब उसने ओल्ड मैन से क्या बोला कि अब मैं क्या करूंगा, तुमने मेरी नाइफ को तोड़ दिया है। द लिटिल मैन अपोलोजाइज्ड, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू इट। जो बूढ़ा छोटा आदमी था उसने माफी मांगी और उसने बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारी नाइफ को तोड़ दूं। मिस्टर रैबिट रिप्लाइड, नाउ व्हाट शैल आई डू विद ब्रोकन नाइफ, इट इज ऑफ नो यूज टू मी, perhaps you can use it even though it is broken. I'll let you keep the knife if you give me one of your basket in exchange for it. रैबिट ने क्या रिप्लाई किया, अब मैं इस टूटी हुई नाइफ के साथ क्या करूंगा, अब ये मेरे किसी काम की, किसी यूज की नहीं है। शायद, परहैप्स मतलब शायद तुम इस टूटी हुई नाइफ के साथ भले ही कुछ कर लो, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम भले ही कुछ इसके साथ इसका यूज कर लो, और मैं इसे तुम्हें, इस टूटी हुई नाइफ को तुम्हें रखने दूंगा अगर तुम मुझे बदले में एक्सचेंज में क्या दे दो, अपनी एक बास्केट दे दो। द लिटिल मैन, ओल्ड मैन गेव मिस्टर रैबिट वन ऑफ हिज बास्केट एंड हियर टेक दिस बास्केट, आई एम रियली रियली सॉरी दैट द नाइफ इज ब्रोकन बट आई शैल ट्राई टू मेक गुड ऑफ यूज इट। छोटे बूढ़े आदमी ने मिस्टर रैबिट को एक बास्केट दे दी, कहा ये लो, टेक इट दिस बास्केट को आप, इस डोलची को आप ले लो और मुझे माफ कर दो कि ये नाइफ टूट गई है, लेकिन मैं जरूर इसका कुछ ना कुछ अच्छा सा इस्तेमाल कर लूंगा। आई शैल ट्राई टू मेक गुड यूज ऑफ इट। मिस्टर रैबिट टुक द बास्केट एंड वेंट ऑफ थ्रू द थिक फॉरेस्ट, हॉपिंग along and thinking, I have lost my tail but I gained knife, now I have lost my knife but I gained basket, I am sure to get a new tail, something else as good. मिस्टर रैबिट ने बास्केट लिया और घने जंगल की तरफ कूदता हुआ वो निकल पड़ा, चला गया। और साथ में क्या सोच रहा था वो, साथ ही साथ ये सोच रहा था कि मैंने अपनी टेल को खो दिया, लेकिन मैंने एक नाइफ को पा लिया, फिर मैंने अब एक नाइफ को खो दिया अपनी, लेकिन मुझे क्या मिल गई, आई हैव गेन्ड अ बास्केट, मुझे एक डोलची मिल गई। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूं, निश्चित हूं कि मुझे जल्द ही कोई नई टेल, कोई पूंछ या कुछ अपनी पूंछ की तरह ही अच्छा कुछ न कुछ मुझे मिल जाएगा। After some time, Mr. Rabbit came to an open area where an old woman sat busily cleaning carrots. कुछ देर बाद मिस्टर रैबिट एक ओपन एरिया, खुले हुए मैदान में आए जहां पे एक औरत गाजर को साफ कर रही थी। Then she was gathering the carrots in her apron and she looked up and saw Mr. Rabbit with the basket. तभी उसने, और जो कैरेट्स थी जिसको वो साफ कर रही थी, उसको वो साफ करके गैदर कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। कहाँ इकट्ठा कर रही थी, इन हर एप्रन। एप्रन क्या होता है,
जब हम किचन में काम करते हैं तो ऊपर से हम एक कपड़े पहन लेते हैं, उसको एप्रन बोलते हैं, ताकि हमारे और कपड़े गंदे ना हो। ठीक है, तो वो एप्रन टाइप का था, पोशाक थी उसकी, और उसमें पॉकेट्स होती है और उसमें उस कैरेट्स को वो गैदर कर रही थी। उसने देखा मिस्टर रैबिट को बास्केट के साथ। Excitedly she asked, "Oh dear, oh please, Mr. Rabbit, will you be so kind as to lend me that nice basket that you are carrying?" "Oh Mr. Rabbit, क्या तुम इतने दयालु हो, क्या तुम इतने अच्छे हो कि मुझे अपनी एक नाइस बास्केट जो तुम्हारे पास तुमने कैरी कर रखी है मुझे उधार के लिए दे दो?" Mr. Rabbit let her take the basket. The old woman began putting the carrots into it when the basket broke and everything fell out from the bottom. मिस्टर रैबिट ने उसको बास्केट ले जाने दिया और जो बूढ़ी औरत थी उसने इस कैरेट्स को, अपनी गाजर को बास्केट में रखना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, जब बास्केट टूट गई तो सब कुछ जो थी कैरेट्स थी वो बिल्कुल बॉटम से, बीच से क्या हुई, नीचे गिर गई। "ओ डियर," क्राइड मिस्टर रैबिट, "व्हाट शैल आई डू? यू हैव ब्रोकन माई नाइस न्यू बास्केट." "ओ डियर, तुमने क्या किया?" मतलब जो रैबिट था वो चिल्लाया कि आपने क्या किया और मैं क्या करूंगा, आपने मेरी सुंदर सी नई बास्केट, नई टोकरी तोड़ दी। द ओल्ड वुमन अपोलोजाइज्ड, "आई एम सॉरी मिस्टर रैबिट, आई डिडंट मीन टू डू इट." बूढ़ी औरत ने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर रैबिट, और मेरा ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था। "एंड ऑल राइट, आई नो व्हाट आई विल डू," said Mr. Rabbit. "I'll let you keep the basket if you give me some carrots in exchange." ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूंगा, उसने बोला, और मैं तुम्हें इस बास्केट को रखने दूंगा अपने पास, मतलब कि आप रखे रहो इस बास्केट को, अगर आप बदले में मुझे कुछ कैरेट्स दे दो। सो द ओल्ड वुमन गेव मिस्टर रैबिट सम कैरेट्स एंड ही होप्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट एंड सेइंग टू हिम। बूढ़ी औरत ने उसको क्या दे दिया, कुछ कैरेट्स दे दी रैबिट को, और रैबिट कूदता हुआ जंगल की तरफ वो जंगल में निकल गया और खुद से क्या कहने लगा वो कि "I have lost my tail, but I gained knife. I lost the knife, but I gained basket. Now I have lost the basket, but I have gained some carrots. Something good must come of it." क्या बोलता है खुद से कि मेरे पास टेल थी, मैंने टेल खो दी तो मुझे नाइफ मिल गई, मैंने नाइफ खो दी बट मैंने क्या पा लिया, मैंने बास्केट पा ली, अब मैंने बास्केट भी खो दिया लेकिन मुझे क्या मिल गया, मुझे कैरेट्स मिल गए, और कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, so it happened that by time Mr. Rabbit grew very hungry and the carrots really smelled good. कुछ ही समय हुआ था और ऐसा हुआ कि इतने में जो रैबिट था उसको क्या लगा, उसको वो बहुत भूखा हो गया, उसको भूख लग गई, और जो कैरेट्स थी वो बहुत ही अच्छी स्मेल कर रही थी, बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। एंड ही टुक अ बाइट एंड टेस्टेड इट, उसने एक बाइट खाया, टेस्ट किया, एंड इट वाज रियली बेस्ट थिंग दैट ही हैड एवर टेस्टेड इन हिज लाइफ। वो इतनी ज्यादा, मतलब उसने क्या बोला, उसने उसको टेस्ट किया, उसने बोला कि इट वॉज वेरी बेस्ट थिंग, ये बहुत ही बेस्ट थिंग है जो मैंने अपने लाइफ में टेस्ट किया, मैंने मतलब इतनी चीज कभी टेस्ट नहीं करी, और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो मेरे लाइफ में आई हैड टेस्टेड इन हिज लाइफ। He jumped happily and shouted, "How delicious these carrots are! I don't care if I lost my tail or something else. I have found something that I like much better." क्या बोला उसने, खुशी से वो कूदने लगा और चिल्लाने लगा, कितनी डिलीशियस है, कितनी स्वादिष्ट है ये कैरेट्स, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी पूंछ खो दी या कुछ और खो दिया, और मैंने कुछ ऐसा पाया है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, यानी उसको कैरेट्स बहुत पसंद आई। ठीक है, He jumped happily, shouted, "And how delicious these carrots are! I don't care if I lost my tail or something else. I have found something that I like much better." उसने क्या बोला खुद से, वो खुशी से कूदने लगा और चिल्लाने लगा, कितनी डिलीशियस है, कितनी स्वादिष्ट है ये गाजरें, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी आई डोंट केयर कि मैंने अपनी टेल या कुछ और खो दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ इतना अच्छा पा लिया जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, उसको कैरेट्स बहुत पसंद आई। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से नो रैबिट has ever had a tail, just a fluffy stump. उस दिन से कभी भी रैबिट को, किसी भी रैबिट्स के टेल नहीं होती, कभी भी किसी रैबिट के टेल पूंछ नहीं हुई, जस्ट अ फ्लफी स्टम्प, और बस एक छोटी सी पूंछ का टुकड़ा पीछे रहता है, ठीक है, फ्लफी हेयर्स का, कभी किसी रैबिट्स की उसके बाद फिर पूंछ नहीं हुई। Neither has there any been रैबिट दैट केयर्ड बिकॉज ही हैड नो टेल, और उसके बाद किसी भी नाइदर यानी किसी भी रैबिट ने कभी ये केयर भी नहीं किया कि उनके पास टेल क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद कभी भी किसी रैबिट ने क्वेश्चन नहीं किया, कभी किसी ने केयर नहीं किया कि उनके पास टेल क्यों नहीं है। एंड टू दिस डे देयर हैज नेवर बीन एनी रैबिट हु डिड नॉट लव कैरेट्स, और उस दिन से लेके आज तक
ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा रैबिट हो जिसको गाजर ना पसंद आती हो, ठीक है। हर रैबिट को गाजर बहुत पसंद होती है, ठीक है। सो दिस स्टोरी, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी व्हाई रैबिट्स लव कैरेट्स is completed here. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा, why rabbits love carrot, and in next video we will start a new fresh chapter. Thank you students.